ऐसा कहा जाता है कि प्यार धीरे धीरे पनपता है, इसे पनपने में टाइम लगता है। और अगर ये शुरुआती दौर में आपको अति का दिख रहा है तो आप ये समझ जाइए कि टाइम के साथ ये कम होने वाला है। ऐसा होता है और ये बहुत ज़रूरी है ये समझ पाना कि जिस इंसान के साथ हम जुड़े हैं वो हमसे किस तरीके की भावनाएं हमारे हमारे लिए रखता है। ये समझ पाना इनिशियल स्टेज में बहुत टफ़ होता है। ये टफ़ इसलिए होता है क्योंकि हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं और हम एनालिसिस तब करते हैं जब हमें ठोकर मिलती है, जब हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगती है। देखिए बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, मुझे न जाने कितने ऐसे कमेंट आते हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो पर एक कमेंट आता है कि उसने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया, या उसका प्यार झूठा था, या उसने मुझे प्यार में धोखा दिया। उसने मेरे से प्रॉमिस किए बट उसने कभी भी वो चीज़ें नहीं करी जो उसने प्रॉमिस करी थी, तो उसने मुझसे झूठा प्यार किया। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, झूठा और प्यार। प्यार कभी भी झूठा हो ही नहीं सकता। अगर झूठा है तो वो प्यार नहीं है। अगर प्यार है तो वो एक आपके लिए हर्डल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई चुनौती आ सकती है, बट अगर प्यार है तो प्यार है। प्यार झूठा हो ही नहीं सकता। जो झूठा है वो प्यार नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी अगर आपसे सच्चा प्यार करता था या करता है तो वो हमेशा ही आपसे प्यार करता रहेगा। देखिए लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब शायद जिसके साथ आप जुड़े उसके साथ आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा होता है और ऐसा बहुत नॉर्मल भी है। बट क्या उस इंसान के लिए आपके अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है? नहीं होता। उस इंसान से आपको नफ़रत नहीं होती, बट एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक प्यार वाला कॉर्नर हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है, क्योंकि प्यार था। आपको पता है कि मजबूरियाँ थी, उसके सामने भी मेरे सामने भी, इसलिए चीज़ें वर्क नहीं कर पाईं। तो बस इतनी सी बात है कि अगर प्यार था तो वो झूठा नहीं हो सकता, और अगर झूठा है तो वो प्यार नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे जो अभी हाल ही में कमेंट आए हैं, दोनों तरीके के कमेंट आए हैं। कुछ गर्ल्स ने भी भेजा है और कुछ मुझे विमेन यानी कि मैरिड लेडीज़ ने भी भेजा है। जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे शक करता है या मेरा हस्बैंड मुझ पे शक करता है, और वो जो शक की वजह है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। बट मैं वैसी नहीं हूँ जैसा वो मुझे डिफ़ाइन कर रहा है या वो जैसा सोच रहा है, बट मैं चाह कर भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो ये शक वाला जो फैक्टर है ये क्यों है, पहले जानते हैं कि ये शक जैसी चीज़ इंसान के दिमाग में क्यों होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। तो आइए इस पर हम ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि जो शक होता है ना वो धीरे धीरे करके एक रिश्ते को बिल्कुल दीमक की तरीके से खा जाता है, जहाँ चाह कर भी इंसान उस इंसान से नहीं जुड़ पाता। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान आप पे शक कर रहा है वो आपसे प्यार तो बेइंतहा कर रहा है, बट उसके शक करने की वजह कुछ और है। मतलब ऐसा क्या है कि जिस इंसान से वो प्यार करता है उस पर वो डाउट करता है। तो देखिए इसमें दो थ्योरीज अप्लाई होती हैं और दोनों ही थ्योरीज इंसान की साइकोलॉजी से खेल कर रही हैं। मतलब ये सारा का सारा माइंड का खेल है। तो पहली थ्योरी को हम लेते हैं, जहाँ पर जो एक होता है ना कि आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, इस पर जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके चरित्र या फिर आपकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि कई बार एक इंसान आप पर शक इसलिए करता है क्योंकि शायद वो चीज़ें कर रहा है। मतलब उसको आप पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज़ें कर रहा है, तो शायद उसको ऐसे लगता है कि कहीं आप भी तो ये नहीं कर रहे। मतलब अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपकी छोटी सी गलती, आपका कहीं जाना या आपका कुछ भी करना, उसका दिमाग उस तरफ मोड़ देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरीके की चीज़ें खुद कर रहा है। उसको पता है कि क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, और उसको मालूम है कि ये चीज़ हो सकती है, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरा पार्टनर भी डेफिनेटली कर सकता है। तो ये एक थ्योरी होती है जहाँ पर इंसान
प्रैक्टिकली उस चीज़ में इन्वॉल्व है और इसलिए उसकी पूरी साइकोलॉजी, उसका पूरा माइंड उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ उसकी एक्टिविटीज़ जा रही हैं। तो इस केस में आप कुछ हद तक हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो वो इंसान आप पर शक ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके पर्सनैलिटी, उसकी पर्सोना, उसकी एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझानी है, साथ ही साथ आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे कि जो डाउट वाली सिचुएशन है वो पैदा हो। नाउ दूसरी चीज़ जो हम आपको बताएं, जो दूसरी साइकोलॉजी है, वो होती है आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा हो अपने घर में, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस फैमिली में होता है, तो एक बच्चा जो होता है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस देखता रहा है या नशा देखता रहा है, उसके घर में कुछ नशा कोई करता है, तो वो उसकी पर्सनालिटी भी वैसी ही होने लगती है धीरे धीरे करके। इसी तरीके से अगर किसी इंसान ने अपने घर में ये सारी चीज़ें देखी हैं, मतलब धोखा, बिट्रेयल, ये सारी चीज़ें, तो उसको ये लगता है कि ये एक कल्चर है जो हर एक इंसान में होता है, ये हर एक इंसान ये चीज़ें कर सकता है, तो मेरा पार्टनर भी कर सकता है। मेरा घर वैसा डैमेज ना हो जैसा कि मैंने बचपन से देखा है या जो कुछ भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी लाइफ में, इसलिए वो इंसान प्यार करके भी आप पर वो चीज़ें उस तरीके से आपको देखने लगता है और वो धीरे धीरे करके एक शक डेवलप होने लगता है आपकी तरफ, क्योंकि लाइफ ने उसको सिखाया ही यही है। उसको लाइफ ने यही दिखाया है कि भाई अगर कोई महिला बाहर जा रही है, या आजकल आप टीवी पे भी देखेंगे कोई महिला बाहर काम कर रही है तो उसके अफेयर हैं, कोई अगर मैन जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है तो उसका बाहर अफेयर है, वो बहुत नॉर्मल करके इसको दिखाते हैं टीवी पर। और ये सब देख देख कर डाउट वाली सिचुएशन डेफिनेटली पैदा हो जाती है। तो मुझे कमेंट आया था जिनका नाम सुनैना था, और मुझे कमेंट आया था जिनका नाम शायद तापस करके नाम था, तो उन दोनों ने मुझे ये कमेंट भेजा था। तो देखिए, सब कुछ आसान है अगर आप उस इंसान को समझने की कोशिश करें कि वो इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आप वैसे नहीं हैं, बट वो आप पर डाउट कर रहा है। तो पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप बैठ करके बात करें कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, और अपनी चीज़ों को एकदम ट्रांसपेरेंट रखिए। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, आपकी कोई भी एक्टिविटी है, उसको ट्रांसपेरेंट रखने की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली ऐसे केसेस में। मतलब जनरल केसेस में तो आपको हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब इंसान इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपके साथ करता है तो आपको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखने की चीज़ें ज़रूरत होती है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो घुटन वाली बात हो गई भाई, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी को हर चीज़ बता के कर रहे हैं, यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ हो गई। तो ये एक टूल होता है, देखिए ये प्रेशर वाली बात नहीं है, ये एक टूल होता है जिसके थ्रू आप किसी का भरोसा अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं ना, कहते छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ा सा, कहते हैं सीड से एक बड़ा वृक्ष पैदा होता है, वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये विश्वास बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ ही साथ आपको अपनी चीज़ें शेयर भी करनी है, मतलब आपके साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ भी आपका अचीवमेंट है या जो कुछ भी आपने आज दिन में जो कुछ भी आपने फेस किया है, वो चीज़ें जब आप शेयर करोगे बहुत ज़्यादा, तो इंसान आपसे कनेक्ट ज़्यादा करेगा, तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ही डिफरेंट लेवल पर पहुंच जाती है, जहां पर वो ट्रस्ट फैक्टर और मजबूत हो जाता है। बट जनरली होता क्या है कि जो इंसान आप पर शक कर रहा होता है, आप उससे और दूरी बना लेते हैं। आपको लगता है कि ये तो मुझे समझता ही नहीं, ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है, या तो ये तो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें करके ना हमारा अपना भी जो कहते हैं नेचर है वो भी चेंज होने लगता है, और जब वो इंसान भी बदला हुआ है और आप भी बदलने लगेंगे ना, तो प्यार जो होता है वो बिल्कुल ही डिमिनिश, एकदम ख़त्म होने लगता है, जो नहीं होना है किसी भी रिलेशन में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को, ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करिए। अपना जो कुछ भी आपकी
जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपकी खुशी है, जो भी आपका दुख है, धीरे धीरे वो शेयर करना स्टार्ट करिए। उनकी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ज़ाहिर करिए, अचीवमेंट्स में खुशी ज़ाहिर करिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा आप पर गुस्सा दिखाते हैं, आपको ऑपोजिट रिएक्ट करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा कूल रहना है और आपको वो सारी चीज़ें करनी हैं जो एक इंसान के माइंड को रिलैक्स कर दे। देखिए, प्यार से हर चीज़ जीती जा सकती है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है, अब ये भी होता है कि कहाँ तक हम ही करें, हम ही क्यों करें। तो अगर आपको कुछ चीज़ ठीक करनी है ना, तो टाइम तो लगता है, टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ, आपके एफ़र्ट्स अगर बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, प्यार के साथ, एक कामनेस के साथ, एक कंपोज्ड होकर के अगर आप ऐसे उखड़े हुए इंसान को डील करते हैं ना, तो आप उसको डेफिनेटली समझा सकते हैं और उसको आप एक ट्रस्ट में बांध सकते हैं। एक बार आप एक इंसान का ट्रस्ट बांध लेते हैं ना, फिर वो हमेशा बंधा रहता है। आपके इस तरह के एफ़र्ट्स उस इंसान को एक नया नज़रिया देते हैं कि अब तक कि उसने जो कुछ भी देखा या अब तक जो कुछ भी उसका एक्सपीरियंस रहा, आपका जो भी तौर तरीका है वो उस नज़रिए को चेंज कर सकता है, उस नज़रिए को बदल सकता है कि हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं और ही इज़ लकी दैट ही इज़ इन लव विद यू, या आपके साथ वो रिलेशन में है, या वो आपके हस्बैंड हैं। जिस दिन उनको ये फीलिंग आ गई ना कि हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया है जो वाकई में विश्वास करने लायक है और ऐसा इंसान उनके साथ है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, और शायद ये एक फीलिंग कि वो ताउम्र आप पर भरोसा कर सकते हैं और भरोसे के साथ वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो ये एक फीलिंग शक वाले लेवल को बहुत हद तक कम करती है और ये काम करती है। इसलिए आपका काम एंड कॉम्पोज्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अब आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिले, बट अभी तक बात नहीं हो पा रही थी। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है जहाँ मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि स्क्रीन पर नीचे दिया गया जो नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अपना मैसेज ड्रॉप करिए, आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको 1 लाइन में दीजिए, आपका नाम मेंशन करिए और आपको कंसल्टेशन इस नंबर पर आपको प्राइवेट कॉल की बुकिंग मिल सकती है। तो आप अपनी कॉल अगर बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कांटेक्ट करें, और ध्यान रखें कि ये कॉल पेड है और टाइमिंग भी इसकी लिमिटेड होगी, जो आपको रात की ही टाइमिंग मिल पाएगी, बिकॉज़ दिन में मेरे पास बहुत सारा काम है, इसलिए दिन में मैं काउंसलिंग शायद नहीं कर पाऊँगी। तो रात के ही स्लॉट्स शायद आपको मिलेंगे अभी के लिए। तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट कॉल को बुक कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ये कॉल पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।